जी नमस्कार। बिहारी मैथ वाला में आपका स्वागत है। आपने पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 देख लिया बाइनोमियल थ्योरम का। आज आप पार्ट 3 देखेंगे। उसमें हम लोग कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे कि कोफिशिएंट का क्वेश्चन कैसे आता है, यह बात को हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम कोफिशिएंट निकालना आपको सिखा देते हैं। तो यहाँ a x के पावर p और b x के पावर q का होल पावर n और कोफिशिएंट निकालना है x के पावर m का। तो यहां पर x के पावर m का हम कैसे कोफिशिएंट निकालेंगे, इसकी जवाब हमको ढूंढना है। तो यहां पर n कॉम्बिनेशन r, x के पावर p के पावर n माइनस r और x के पावर q माइनस q के पावर n r बराबर हो जाएगा कोफिशिएंट x के पावर n। यानी अगर हम x के पावर करेंगे तो यहां पर pn माइनस pr माइनस qr, यहां पर कोफिशिएंट हो जाएगा x के पावर n। अब यहां पर तुम्हारे पास इससे तुम्हारा pn माइनस m बराबर r कॉमन p प्लस q, यानी r बराबर pn माइनस m और p प्लस q। r का वैल्यू क्या निकल गया, सब लोग को पता चल गया। अब देखो हमारे यहाँ क्या है बिहारी मैथमेटिक्स में कि कोई चीज आपको रटने की आदत नहीं। यहां से ग्रीन पेन निकालिए और आपको करना क्या है, यह बात को समझिए। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे, और ये वाले को घटा देना है, ये वाले को, और ये दोनों को जोड़ के लिख देना है। और r के बारे में आप लोग को पता है, r के बारे में कि r होल नंबर होना चाहिए। r क्या होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 8 होगा। यस या नो? तो आपको क्या होना चाहिए, यह बात समझ गए सब लोग? बोलिए। आपको बिहारी मैथ वाला बाबा के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपको कोई चीज रटना नहीं पड़ेगा। कोई चीज रटना कैसे करना है समझ में आया? जैसे ही कोफिशिएंट की बात रहेगा तो आप इस चीज को समझ जाएंगे और आपसे हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, एसके गोयल साहब का ये बुक है। किसका बुक है जल्दी बताओ? इन्होंने लिखा है क्वेश्चन ax स्क्वायर bx 1 बाई bx का होल पावर 11, इसमें कोफिशिएंट निकालना है x के पावर 7 का। और एक दूसरी क्वेश्चन है ax 1 बाई bx स्क्वायर को होल पावर 11, कोफिशिएंट निकालना है x के पावर माइनस 7 का। और इसमें तीसरी क्वेश्चन है, वह तीसरी क्वेश्चन है कि a और b के बीच में रिलेशन निकालना है। a एंड b के बीच में रिलेशन बताना है जब दोनों की कोफिशिएंट क्या हो, बराबर हो। दोनों की कोफिशिएंट क्या हो, यह बात आईआईटी में सबसे पहले पूछा था, तब हमारे एसके गोयल साहब ने भी इस क्वेश्चन को दिया है। बात समझ गए? तो इसलिए ये भी बात को हम चूंकि वादा करते हैं कि आपका वैसे ऑथर का हम बुक बनवाएंगे जो बहुत बेहतर हैं, जिसमें एसके गोयल साहब भी हैं, पंकज जोशी साहब भी हैं, ठीक है। तो ये सब ऑथर बहुत बढ़िया है, एमएल अग्रवाल जी भी हैं। तो कैसे कोफिशिएंट निकालेंगे, ये पीला पेन को हमने इस्तेमाल किया और क्या बताए थे यार, बराबर जल्दी बताइए। 11 दूना 22 माइनस 7 2 1 3, तो 15/3 वैल्यू 5, यानी 11 कॉम्बिनेशन 5 होगा। 11 कॉम्बिनेशन और a के पावर 11 में से 5 गया तो कितना बचा, 6।
और 1/b के पावर कितना हो जाएगा 5। पहला का आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? कैसा लगा सब लोग को? अब दूसरे वाले को निकालना है, इसको हम एलोस को से निकाल देते हैं। क्या से निकाल देते हैं? तो यह क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू जल्दी बताओ। 11 एका 11, 11 एका -7 है। क्या है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 1 3, 11 7 18 बटे 3, कट के कितना हो जाएगा? 6। यानी यहां पर हो जाएगा 11 कॉम्बिनेशन 6, 11 कॉम्बिनेशन a के पावर 5 और 1 बटे -b के पावर आपका हो जाएगा कितना? 6। कितना हो जाएगा? अब गौर से देखो कि n कॉम्बिनेशन r इक्वल होता है n कॉम्बिनेशन n माइनस r का। n कॉम्बिनेशन r इक्वल होता है किसका? n कॉम्बिनेशन n माइनस r का। यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ये दोनों आपस में यानी यहां पर a के पावर 6 और यहां b के पावर -5 इक्वल a के पावर 5 और b के पावर -6। बोलो यस या नो? ये वाला इसको a बार में काट देगा। कितने बार में काट देगा? कितने बार में काट देगा? और ये वाला इसको b के पावर -1 बार में काटेगा, यानी 1/b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी ab बराबर क्या हो जाएगा? 1। यानी आप उस समय अगर IIT में बैठे हुए होते तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी से बना सकते थे। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी किताब अगर बनाएंगे 11th क्लास का तो आपको इंडिपेंडेंट पूछेगा। क्या पूछेगा? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या पूछेगा? x के पावर 0। क्या पूछेगा? एसके गोयल का एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। एसके गोयल का करवा दें तो लिखा दे क्वेश्चन, और इंडिपेंडेंट का ही है, और ये हम किसी विद्यार्थी से पूछेंगे और ये विद्यार्थी दावा करेगा कि हम सर बना सकते हैं, चाहे वो विद्यार्थी किसी क्लास का हो। यह माने नहीं रखता है, इंडिपेंडेंट है, यानी x के पावर 0 है। x के पावर क्या है? बोलो यस या नो? तो कैसे बनेगा? सबसे पहले r निकलेगा ना। सबसे पहले क्या निकलेगा? तो यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा? 9 दूना 9 इंटू 2 -0 और 2 1 3, तो 9 दूनी 18। ये कट के कितना हो गया? 6। कितना हो गया? अब यहां पर 9 कॉम्बिनेशन, बोलो 6, 9 कॉम्बिनेशन, और यहां पर 3/2 के पावर 9 में से 6 गया तो 3, और यहां पर -1/3 के पावर 6। बोलो आया कि नहीं आया? अब यहां 9 कॉम्बिनेशन 6 को हम सॉल्व करेंगे तो 9 गुने 8 गुने 7, और यहां पर 3 गुने 2 गुने 1। बोलो, और 3/2 का क्यों करेंगे तो यहां पर 27/8, और यहां पर इसको हम लोग हल करेंगे तो यहां 729, 1/3 के पावर 6, 729। 27 बार में 1 कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? 8 से 8 कट गया, 8 से 8, यहाँ 3 तिहाई 9 हो गया, 3 तिहाई, और यह 3 जो है इसको काट दिया 9 बार में, यानी 7/18 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 7/18। यानी कोफिशिएंट वाला प्रश्न रहेगा तो आपसे बन सकता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि आपको हम मैथमेटिक्स इस चैनल के माध्यम से आपको हम सिखा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।